खबर सामने आ रही है। युद्ध पर ट्रंप का पहला बड़ा बयान सामने आ चुका है। ईरान में ऑपरेशन शुरू किया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है। युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पहला आधिकारिक बयान। ईरान में ऑपरेशन शुरू किया, ये ट्रंप ने माना और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका ने हाल ही में ईरान के अंदर बड़े लड़ाकू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए। बड़ा बयान, बकायदा 8 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है ट्रुथ पर उन्होंने, और इस बात की जानकारी दी गई है। और उन्होंने कहा कि कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया। ट्रंप का ये पहला बयान। सर मेरे साथ यूएस राठौर सर जुड़े हुए हैं। सर, ट्रंप का पहला बयान, कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए, इसका मतलब है कि अब ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ईरान पर अटैक कर रहे हैं। और ये अटैक इसलिए नहीं है कि ईरान को बातचीत के लिए मनाया जाए या बाध्य किया जाए। ये एक बड़ी तैयारी का संकेत है। और ये संकेत ये है कि ईरान में रिजीम चेंज से कम न तो अमेरिका को मंजूर है न इजराइल को मंजूर है। तो इस बार जो हम देखेंगे वो लड़ाई आर पार की होगी। ये न्यूक्लियर कंसेशन के लिए नहीं है, ये मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं है। इस लड़ाई में इस बार ये मिडिल ईस्ट का सर, लेकिन मंडे को भी बातचीत होनी थी। वो कहा जा रहा था आखिरी दौर की बातचीत होगी। इससे पहले भी जब बात हुई थी तब भी आरागची कहते हुए नजर आए थे कि सफल रही, लेकिन अभी हमें अपने पॉइंट्स रखने बाकी है। मंडे से पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया। इसी को कहते हैं सरप्राइज इन वॉर। आप कह सकती हैं विश्वासघात किया अमेरिका ने या इजराइल ने, लेकिन अगर मेरा मन बना लिया है कि मैं अटैक करूंगा तो ये छोटा सा सरप्राइज कोई भी करता है, इसको विश्वासघात की संज्ञा देना गलत है। ये ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन के लिए एक सही वक्त तलाशा जा रहा था। आप सही कह रही हैं, आरागची अभी जिनेवा में है, लेकिन अटैक शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस दिन ये कहने लगे कि आप अपने दूतावास खाली कीजिए, नागरिकों को बोला आप निकल जाइए, ये एक आपको इशारा हो जाना चाहिए था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो हो गया। और यहाँ पर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि ये युद्ध है, तो ये 2-1 दिन का युद्ध नहीं है। ये ईरान को बाध्य करने का युद्ध नहीं है, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो कि मिडिल ईस्ट के नक्शे को आपको रोक रहे हैं। इस बीच जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें, युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहला बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है। 500 एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में शामिल थे, कई दर्जन युद्धपोत इसमें शामिल हुए। ट्रंप ने यह कहा है। युद्ध को लेकर पहला आधिकारिक औपचारिक बयान ट्रंप की ओर से सामने आ चुका है। इसे उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कहा। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कई दर्जन युद्धपोत शामिल थे, 500 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, और इस युद्ध की जो शुरुआत हो चुकी है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने। लेकिन हम बार बार ये बता रखे हैं, मंडे को आखिरी दौर की बातचीत होनी थी। लगातार बातचीत का दौर जारी था, लेकिन जैसे सर बता रहे थे कि इसे सरप्राइज अटैक के तौर पर कहा जा सकता है। उम्मीद ईरान को भी थी कि कभी भी हमला किया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी शनिवार का दिन काल बनकर ईरान के लिए सामने आएगा इजराइल और अमेरिका का ये हमला। और इसी बीच बड़ा अपडेट, 7 ठिकानों पर 7 मिसाइलों पर हमला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर यूएस और इजराइल की तरफ से ये बड़ा अटैक, जिसे सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए तबाही की कुछ और तस्वीरें आपके सामने, कई दर्जन युद्धपोत इसमें शामिल थे। ट्रंप ने कहा है युद्ध को लेकर पहला औपचारिक बयान उनकी तरफ से सामने आ चुका है। और आपको बता दें कि इसी बीच दूसरे फेज के अटैक की शुरुआत भी हो चुकी है। जो तस्वीरें मिल रही है, किस तरीके से ईरान में तबाही मची है, तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ट्रंप ये बात आकर कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। उधर ईरान ने चेतावनी दे दी है यूएस को, इजराइल को कि युद्ध की शुरुआत आपने की, लेकिन खत्म करना आपके बस में नहीं होगा। ईरान भी तैयार था कहीं ना कहीं इस अटैक के लिए। यही वजह है कि खामेनेई को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया। खामेनेई के आवास पर 7 मिसाइल से अटैक की जानकारी सामने आ रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं, मिलिट्री टारगेट्स निशाने पर थे, इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स निशाने पर थे, कई सरकारी इमारतें इसमें ध्वस्त हुई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं। और ईरान पलटवार करेगा, ये इस वक्त देखना होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हमला किया गया।
आपको ये जानकारी दे दें कि सीधे ईरान की एयर स्पेस में एंट्री नहीं ली है अमेरिका और इजराइल के जो विमान थे। पहले उन्होंने इराक की एयर स्पेस से एंट्री करते हुए ईरान में पहुंचे और उसके बाद बम बरसाए गए। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना और वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने की कोशिश की, इसलिए यूएस ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन ईरान के खिलाफ लॉन्च किया। यह सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है जिसमें 500 एयरक्राफ्ट शामिल थे, कई दर्जन युद्धपोत शामिल थे। ये जानकारी ट्रंप की ओर से दी गई है। किस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया, इससे जुड़ी जानकारी ट्रंप साझा कर रहे थे। सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कहा है यूएस प्रोग्राम से ईरान पर बड़ा अटैक जिसमें 500 एयरक्राफ्ट के शामिल होने की जानकारी इजराइल के टारगेट पर रक्षा मंत्रालय थे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जंग से जुड़ी हुई। हमले पर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका लोगों की रक्षा कर रहा है, अमेरिका का मकसद है ये लोगों की रक्षा करना। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए हमारा मकसद ये है कि अमेरिकी लोगों की रक्षा करना। और ये बहुत बड़ी खबर। और इसी बीच एक और अपडेट आपको बता दें, कभी भी इजराइल पर पलटवार कर सकता है ईरान, क्योंकि ईरान के MiG-29 ने उड़ान भर ली है तेहरान से। और अब ऐसे में हालांकि इजराइल ने आपको बता दें अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि ईरान जो है इराक के जरिए इजराइल में फिलहाल एंट्री नहीं कर सकता, एयर स्पेस में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब आपको अपडेट दे दें कि इजराइल पर पलटवार की तैयारी शुरू हो चुकी है। कभी भी ईरान की तरफ से पलटवार किया जा सकता है। और बड़ी खबर, हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी लोगों की रक्षा करना हमारा मकसद है, जो पहले भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता और ये पूरी लड़ाई जो है वो परमाणु शक्ति की ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा लक्ष्य ईरानी शासन से आने वाले खतरे को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है और यही हम कर रहे हैं। हमले को लेकर ट्रंप ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता, यह ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता और अगर बनने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसे किस तरीके से रोकेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक के जरिए एक बार फिर से बता दिया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया कि देखिए कॉम्बैट ऑपरेशन हमने शुरू कर दिए हैं। और अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि तेहरान एक लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है और हम उसे नाकाम करेंगे। ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। शुरुआत से ये बात अमेरिका कहता हुआ आ रहा था कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है उसकी इजाजत हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाएगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन अपडेट आपको बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, अहम मंत्रालयों को निशाना बनाया गया है और साथ ही ईरान से MiG-29 ने उड़ान भर ली है। क्या इजराइल पर कभी भी पलटवार किया जा सकता है? हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अपनी तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि इस हमले करने से पहले इजराइल बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हमला किया गया तो पलटवार भी किया जाएगा। और जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए टारगेट पर क्या कुछ था वो हम आपको बता दें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अलावा सुप्रीम लीडर का जो आवास था, ऑफिस था, वो भी निशाने पर था। ईरान की एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसीज है, वो जो साइट्स हैं वो निशाने पर थी और इन सबको टारगेट किया गया और यहाँ अटैक को अंजाम दिया गया। खामेनेई के दफ्तर पर भी निशाना साधा गया था। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जंग पर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा सरेंडर करो या फिर मरो, ईरानी फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया है, ईरान की मिसाइलों को हम तबाह कर देंगे। जंग को लेकर ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। दो ही ऑप्शन है ईरान के सामने, उन्होंने कह दिया या तो सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरानी फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो हेड है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने आपको चेतावनी दी थी, अब आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका अंत अब आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी कि धमकियों का दौर तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब जब हमला कर दिया गया है तो अब सिर्फ बयानबाजियां नहीं होंगी, सिर्फ जुबान से वार नहीं किया जाएगा, अब पलटवार किया जाएगा। और ईरान भी इसके लिए काफी समय से तैयार था, क्योंकि तकरीबन 3 महीने से ये सब चल रहा था कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और अब वो वक्त आ गया। वीकेंड की शुरुआत हो गई थी, शनिवार का दिन था, तड़के सुबह 8 बजे इजराइल की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन अमेरिका के साथ किया जाता है और ईरान पर ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ बम बरसाए जाते हैं, पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाता है, सायरन बजते हैं, लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही धमाके होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी को निशाना बनाया गया, जहां पर परमाणु बेस थे उन्हें निशाना बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को निशाना बनाया गया। खामेनेई के घर पर 7 मिसाइलों से अटैक किया गया, जो अपने आप में बताता है कि अमेरिका अब रुकने वाला नहीं है। तो देखिए, ट्रंप ने पिछले दिनों ही ईरान को हमले की धमकी दी थी और अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि कर दी है। पहला बयान आधिकारिक तौर पर उन्होंने दिया है। ट्रंप ने कहा कि जो वादा किया था अमेरिका ने वो पूरा किया है और एक बार फिर साफ किया कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान की मिसाइलों को हम नष्ट कर देंगे और इसीलिए अब ईरान के सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। लेकिन किस